चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? इफ़ x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, फंक्शन क्या गिवन है आपके पास? t ग्रेटर देन 1। यहाँ पर सवाल में करेक्शन है 1 प्लस टी स्क्वायर है, क्लियर है। और कंडीशन क्या गिवन है आपके पास? t ग्रेटर देन 1। और आपको प्रूफ क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1, है ना। पैरामेट्रिक क्वेश्चंस, फंक्शन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में अपने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो उसी अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है t ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशंस का यूज़ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें आईटीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पिछले जो चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं, उन चैप्टर्स को आगे भी लिंक आता रहेगा आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं है कि यार आपने आईटीएफ पढ़ लिया तो आईटीएफ का यूज़ नहीं आएगा, और भी कोई क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है तो उनका आगे यूज़ नहीं आ जाएगा। मैथ्स 12th के मैथ्स में क्या है कि पिछले जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं आपको आगे देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? चलिए तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। नाउ गिवन क्या आपके पास? नाउ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या गिवन है? टेन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? चलिए, और कंडीशन क्या गिवन है आपके पास? t ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। चलिए तो हम अज्यूम करते हैं लेट t इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। तो t इक्वल टू टेन थीटा हमने अज्यूम करा, तो x का फंक्शन और y का फंक्शन में क्या चेंजेस हो जाएंगे? तो नाउ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतना हमने t की प्लेस पर टेन थीटा पुटअप कर दिया। तो अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा? नाउ x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो पूरी वैल्यूज होती है, ये किसका फॉर्मूला था? हमारा साइन 2 थीटा का। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ गया? साइन 2 थीटा एंड y इक्वल टू कितना आ गया? टेन इनवर्स, और ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यूज होती है? टेन 2 थीटा की। क्लियर? तो ये कितना आ गया? टेन 2 थीटा। आई थिंक इतनी बातें सबको अभी तक समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन था तो हमने अंदर टेन थीटा में कन्वर्ट किया, और साइन इनवर्स का फंक्शन था तो अंदर हमने साइन थीटा के फॉर्मेट में यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया हुआ है। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो आपके पास कंडीशन क्या गिवन थी? नाउ कंडीशन इज गिवन दैट t ग्रेटर देन 1, है ना। कंडीशन क्या गिवन थी आपके पास? t ग्रेटर देन 1। तब ये t ग्रेटर देन 1 का मतलब का क्या है यहाँ पर? क्लियर? तो देखो हमें पता है, क्या पता है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से पाई बाय 2 के बीच में, है ना। 0 से पाई बाय 2 के बीच में टेन थीटा की रेंज होती है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ है ना। अब पाई बाय 2, टेन पाई बाय 2 कितना होता है? ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यूज निकालूं तो थीटा कहाँ से? अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है आपके पास। अगर मैं बेसिकली देखूं यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है आपके पास? नाउ थीटा इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है? सॉरी, t ग्रेटर देन 1, मतलब t ग्रेटर देन 1 है तो t की वैल्यूज तो 1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। t की वैल्यूज 1 से बड़ी होगी, मतलब थीटा की भी वैल्यूज यहाँ पर क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? थीटा की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? टेन थीटा की भी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 1 से
बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये टेन थीटा की रेंज होती है और यहाँ पर आपने कंडीशन दे दी है टी ग्रेटर देन 1, मतलब टेन थीटा भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, है ना। टी की प्लेस पे अगर हमने टेन थीटा पुट किया, टेन थीटा भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो मतलब ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं क्या होगी, चेंजेस हो जाएगी। जो थीटा की रेंज होती है क्या होती है, π/2 से 0 से π/2 के बीच में। तो अगर टी बड़ा है 1 से, मतलब टेन थीटा भी बड़ा है 1 से, और टेन 1 कब होता है, π/4 पर। क्लियर है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, π/4। क्लियर है। किसकी वैल्यूज, थीटा की वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आ जाएंगे, जो थीटा होगा आपका वो किससे बड़ा होगा, नॉट थीटा विल बी कहाँ से कहाँ लाए करेगा, π/4 से π/2 के बीच में लाए करेगा। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये कंडीशन हमने कहाँ से ली। ये कंडीशन हमने इस t ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सॉल्व की है। क्लियर है। अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूँ, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा बेटा, अगर मैंने 2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 2 थीटा बड़ा होगा किससे, π/2 से, और छोटा किससे होगा, पाई से। आई थिंक इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी कि जो 2 थीटा की जो वैल्यूज है π/2 से पाई के बीच में लाया करेंगी। क्लियर है। अब टेन थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। ये जो पूरा क्वाड्रेंट आ गया आपका π/2 से पाई, वो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और टेन कैसा होता है, निगेटिव होता है। इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका, ये जो कंडीशन है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो नाउ x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाया कर रहा था, π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर है इतना, ये हमने कैसे लिखा है। एंड y कितना जाएगा आपके पास ना, y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब टेन जो थीटा होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन ऑफ टेन पाई माइनस 2 थीटा। आई थिंक इतनी बातें सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हमने ये कंडीशन किसके अकॉर्डिंग चेंजेस करी हैं। क्लियर इतना, मतलब अगर आपको ITF के लॉजिक क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जिन बच्चों ने मेरे ITF के लेक्चर्स फॉलो नहीं किए तो वो मेरे पिछले प्लेलिस्ट में जाके ITF के पूरे लेक्चर्स वहाँ पर अपलोड हैं, वहाँ पर आप ITF के लेक्चर्स भी मेरे फॉलो कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए कंडीशंस हम कैसे चेंजेस करते हैं। क्लियर है। तो चलिए x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो पाई माइनस 2 थीटा हो गया। एंड y कितना आ गया आपके पास, माइनस ऑफ टेन इनवर्स टेन पाई माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस हमने बाहर लिख दिया। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो x कितना आ गया, पाई माइनस 2 थीटा। एंड y कितना आ गया आपके पास, माइनस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। चलिए, हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था t इक्वल टू टेन थीटा, है ना। हमने अज्यूम क्या किया था यहाँ से, t इक्वल टू टेन थीटा, ये हमने अज्यूम किया था। तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ना यहाँ से थीटा हमारा निकल के आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ t। थीटा कितना निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टी। मतलब थीटा की प्लेस पे हमें क्या पुटअप करना है, यहाँ से टेन इनवर्स टी हमें क्या करना है, पुटअप करना है। क्लियर है। तो ये कितना आ गया, नाउ x इक्वल टू पाई माइनस 2 टेन इनवर्स टी। एंड y इक्वल टू, अगर मैंने माइनस का साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 2 टेन इनवर्स टी माइनस पाई। क्लियर है, माइनस का मैंने साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब फंक्शन सिंपल हो गया है, हमें क्या करना है, इसका
टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना जाएगा आपके पास, पाई तो आपका कांस्टेंट हो गया, पाई तो ज़ीरो हो गया, तो -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है इतना। एंड डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। टेन इनवर्स टी क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। क्लियर है। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना जाए आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना था आपके पास, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये पूरा कैंसल आउट हो गया, तो वैल्यूज़ कितनी आ गई आपके पास, -1। यही हमें क्या करना था, क्वेश्चंस में प्रूफ करना था। क्लियर है इतने क्वेश्चंस, है ना। तो अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद है और पिछले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, तो क्वेश्चंस को की डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। आई थिंक इतने क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर हमें पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया हुआ है पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम अप्रोच कैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए, और ITF, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने पिछली क्लास में चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आगे लिंक होते रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पिछली क्लास में जो आपने जो चैप्टर्स पढ़ाई कर ली है वो चैप्टर्स आप भूल जाएं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उनको आपको समझ के अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है उनकी। क्लियर। चलिए।